स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 पर अब डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा जावा, और इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं? द वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ ओरिएंटेड लैंग्वेज OOP, इंपॉर्टेंस ऑफ जावा, इंटरनेट एंड ई बिजनेसेस, C++ एंड ओरिएंटेड origin of Java, features of Java and environment of Java. ओके, सो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। द वर्ल्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओके, द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ द कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो रैपिड, द टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ स्टडी हैव बिकम एब्सोल्यूट टुडे। जो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो चेंजेस होती हैं वो ज़्यादा की जा रही हैं, उसकी जो रेट है वो ज़्यादा की जा रही है। वो उनके जो टेक्निक्स हैं या उनके जो मेथड हैं जो कल हो चुके थे वो उससे ज़्यादा सुधार या उससे ज़्यादा बेटर आज के ज़माने में लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसे ईजिएस्ट टू ईजिएस्ट बना रहे हैं और पावरफुल बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ चेंज इन जावा 1.0 टू जावा 2 took less than 2 years। क्या हुआ था कि जावा 1.0 से जावा 2 हमें दिखा 2 सालों के अंदर, 2 सालों से कम के अंदर ही हमें देखने को मिला। मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी OOP, ये क्या होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रिसेंट डेवलप्ड इनटू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। प्रोग्रामिंग प्रोसेस को मतलब बेहतर बनाने के लिए जो ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे डेवलप किया गया। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है ये अलग होते हैं जो ऑर्डिनरी, जो कि साधारण प्रोग्रामिंग होते हैं उससे। Whereas in ordinary programming language, the focus is given on the produce followed by computer perform an action in OOP। क्या होता है कि जहाँ पर जो आपकी ऑर्डिनरी प्रोग्रामिंग होती है वो क्या होती है कि वो कुछ चीज़ों पर फोकस देना पड़ता है, कंप्यूटर उनको एक्शन परफॉर्म कराने के लिए। इन OOP फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। OOP पर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, ऑब्जेक्ट में फोकस करता है। एग्जांपल के तौर पे एक डायलॉग बॉक्स एक स्क्रीन पर है। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्शन, जो कि यह ऑब्जेक्ट प्रोग्राम किया जाता है एक सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सेट टू बिगिन अ प्रिंटिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग करने के लिए कह सकते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन बी देन कॉपीड एंड यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स इट नीडेड। और क्या कहा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट को तब कॉपी कर लिया जाता है और यूज़ ले सकते हैं हम अदर प्रोग्राम्स में ही, अगर या फिर यह इट्स नीडेड, यह ज़रूरत रहता है। OOP प्रोग्रामिंग इज इवेंट ड्राइवन। OOP क्या होता है? यह एक इवेंट ड्राइवन है प्रोग्रामिंग। An event is a message that causes a sub-program or produce attached to object to response। क्या ये जो इवेंट होते हैं, एक इवेंट क्या होता है कि एक मैसेज होता है, वह सब प्रोग्राम एक सब प्रोग्राम जो कि अटैच होता है, सब प्रोग्राम अटैच है होता है ऑब्जेक्ट से,
रिस्पॉन्स के लिए। ओके, बाय एडिंग ऑब्जेक्ट टू ए ब्लैंक फ्रॉम देन डिफाइनिंग द प्रोड्यूसर्स। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में एक जो ब्लैंक फॉर्म होता है जोड़ा जाता है, एंड देन डिफाइनिंग द प्रोसीडर क्या करता है कि तब उसे हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोड्यूसर्स। द प्रोड्यूसर्स विल बी रिस्पॉन्स्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड। और क्या होता है कि कंप्यूटर्स में यह रिस्पॉन्स करता है जब आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हो। दिस इज अ मच सिंपल अप्रोच देन यूजिंग एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। और यह है एक सिंपल अप्रोच रहता है तब हम यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम साधारण प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज लेते हैं तब। विथ OOP is faster, easier, cheaper to develop application for graphic interface such as www, EMS, Windows etc. OOP के साथ यह तेज रहता है, इरेजर यानी सस्ता भी रहता है या आसान समझ लो। और इरेजर मीन्स इसे चेंजेस भी आसानी से किया जाता है, जिससे कि एक एप्लीकेशन को बनाया जाता है, आपके GUI यानी कि GI यानी ग्राफिक इंटरफेस के लिए जैसे कि आपका WWMS विंडोज़ हो गया। दो मेन लैंग्वेज डिज़ाइंड होते हैं OOP के लिए, जो कि एक विजुअल बेसिक है, एक आपका जावा है। नाउ हम लोग देख लेते हैं विजुअल बेसिक इज ड्राइवन फ्रॉम द अर्लियर लैंग्वेज विजुअल बेसिक्स। विजुअल बेसिक जो है वो आपका जो पहले के समय पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता था। VB इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक्स। जो आपका VB है वो बहुत अलग है आपके बेसिक्स से। फॉर एप्लीकेशंस के लिए VB हैज़ फास्टर सबसेट नोन एज अ VB स्क्रिप्ट। VB क्या है कि फास्टर है, फास्टर सबसेट्स होते हैं जिसे कि हम VB के नाम से जानते हैं। विजुअल बेसिक्स है। दिस इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। VB स्क्रिप्ट इज एम्बेडेड इन HTML, जो कि आपके VB HTML में से जुड़े होते हैं। पेजेस एज टैग, जो पेजेस होते हैं टैग की तरह होते हैं। ए ब्राउजर डाउनलोड्स द स्क्रिप्ट्स इनटू www पेज। और ये ब्राउजर क्या करता है कि उस स्क्रिप्ट्स को www के पेज के रूप में डाउनलोड करता है। एंड देन VB स्क्रिप्ट्स इंजन्स कंपाइलर देन स्क्रिप्ट्स रन इट। और क्या होता है कि जो VB तब क्या होता है कि जो VB स्क्रिप्ट्स होते हैं वो उसके जो इंजन्स होते हैं वो कंपाइलर होते हैं। और क्या होता है कि तब स्क्रिप्ट्स के जो इसके स्क्रिप्ट्स होते हैं वो रन होते हैं और तब यह रन होता है। ओके, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जावा का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विथ इट्स रन टाइम इन्वायरमेंट्स। जो क्या होते हैं कि इसके यह रन टाइम्स इन्वायरमेंट्स इसके होते हैं। इट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ C एंड C++ विथ सम एसेंशियल एडिशन कॉन्सेप्ट्स। क्या होते हैं कि ये आपके C और C++ के जो फीचर्स होते हैं और कुछ एसेंशियल जो आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। इट्स वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन मार्कोस सिस्टम्स एंड रिलीज इन 1995। ये क्या होती है कि वास्तव में जो डेवलप किया गया था वो सन मार्कोस सिस्टम्स के ज़रिए किया गया था और इसे 1995 में रिलीज़ किया गया था। जावा रन्स ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स
सच एज विंडोज़, मैक और एस। जो आपका जावा है वो बहुत तरह के प्लेटफॉर्म यानी कि बहुत तरह के जगहों पे वो रन होता है, जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड वेरियस ऑफ यूनिक्स। और जो यूनिक्स होते हैं उन पे उनके जो कई प्रकार के यूनिक्स जो होते हैं उन पे भी रन होता है। दिस इज चैप्टर गिवन यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जावा। इस चैप्टर में कुछ इसके जावा के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जावा फॉर इंटरनेट एंड ई बिजनेस। इसकी ज़रूरत क्या है इंटरनेट के लिए या ई बिजनेस की ऑनलाइन बिजनेस के लिए। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड वेब, जावा बिकम फॉर forefront computer language due to its portable programs। ये क्या होता है कि जो जावा होता है वो फोरफ्रंट कंप्यूटर लैंग्वेज के कारण ये और एडवेंट इंटरफेस, जो वेबसाइट के साथ जो एडवेंट इंटरफेस है इंटरनेट सॉरी कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है, जो वेबसाइट और एडवेंट का जो इंटरनेट है उसके साथ और जावा जो फ्रंट कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके कारण ये पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि सुविधाजनक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिंस द इंटरनेट कंस्टेंट ऑफ डिलीवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड्स ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कंप्यूटर्स। इसलिए जो इंटरनेट होता है वो डिजर्व करता है, वो कंस्टेंट्स इंटरनेट कंस्टेंट जो होता है वो डिजर्व करता है एंड डिस्ट्रीब्यूट, और जो है इसकी जो वैरायटीज़ है वो कंप्यूटर्स की वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सीपीयूज हेंस यूजर्स लाइक टू रन पोर्टेबल प्रोग्राम। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कंप्यूटर के या जो सीपीयूज हैं वो इस प्रकार के यूजर्स से जो है इस यूजर से इस पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रन होते हैं या रन कैसे देख लेते हैं। सिंस इंटरनेट कंस्टेंट ऑफ डिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की लार्ज वैरायटी है वर्ड्स में वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और डिलीवर्स किए जाते हैं इस प्रकार इंटरनेट कंस्टेंट से, ठीक है, कंस्टेंट का। और जो है आपका कंप्यूटर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए और सीपीयू के लिए ऐसे आपका यूज़र जो होता है वो इस पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करता है। एज ए जावा ड्राइवर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ C++ एंड अप्लाइंग लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्राम्स। जैसे कि आपको जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर रखता है C++ का अप्लाई करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर प्रोग्राम्स पर, ओके। यह लैंग्वेज इट्स चूजिव लॉजिकली कंस्टेंट एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज। ये क्या होता है, ये चूजिव होता है, लॉजिकली होता है जो कि एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, कंस्टेंट जो कि रखता है प्रैक्टिकल लैंग्वेज, एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज रखता है, ओके। दस जावा इज फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग एज ए कंपेयर टू सी विच इज सिस्टम प्रोग्रामिंग। ऐसे आपका जावा जो है वो इंटरनेट प्रोग्रामिंग है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे C++ आपके सिस्टम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कंपेयर में। जावा हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंटरनेट। जो जावा होते हैं वो बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट डालते हैं इंटरनेट पर। इट्स बिकॉज जावा एक्सपेंड्स द यूनिवर्स ऑफ द
those objects that can move almost freely in cyberspace। और यह इसलिए क्योंकि जो जावा है वो एक्सपेंड वो फैला है पूरे साइबर स्पेस के यूनिवर्स में, जो कि ऑब्जेक्ट्स होते वो मतलब फ्रीली मूव कर सकें साइबर स्पेस में। ओके, इन नेटवर्क्स द ट्रांसमिशंस ऑफ पैसिव इंफॉर्मेशन एंड एक्टिव प्रोग्राम्स आर क्विट कॉमन बिटवीन द सर्वर एंड ओन पीसी। और क्या कहते हैं, एक नेटवर्क में जो ट्रांसमिशन है पैसिव इंफॉर्मेशन का और जो एक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉमनली क्विट होते हैं ये आपके सर्वर और पीसी के बीच में, एक पीसी के बीच में। ओके, सच डायनेमिक प्रोग्राम्स कैन बी वेरी कन्वीनियंटली रन्स ऑन जावा। और ऐसे ही प्रोग्राम जो डायनेमिक प्रोग्राम है वो आसानी से रन हो सकते हैं जावा में। जावा इज ओपन द डोर टू न्यू प्रोग्राम कॉल्ड एप्लेट। जावा एक ओपन जावा के पास एक यूँ वस्तु की जावा अपने पास खुला दरवाज़ा रखता है एक प्रोग्राम के लिए, एक नए प्रोग्राम के लिए, जिसे हम एप्लेट कहते हैं। एंड एप्लेट इज एप्लीकेशन डिजाइंड टू बी ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। एप्लेट क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है, ये एक एप्लेट क्या है, ये एक एप्लीकेशन डिज़ाइन ट्रांसमिट ओवर द इंटरनेट। यह एक एप्लीकेशन पर डिज़ाइंड है, किया जाता है ट्रांसमिट और टू बी ट्रांसमिट के लिए, जो कि पूरे इंटरनेट के लिए, पूरे इंटरनेट के ट्रांसमिट के लिए ये एप्लीकेशन डिज़ाइन किया जाता है। इट्स बी एग्जीक्यूट बाय जावा कंप्लीट वेब ब्राउज़र, जो कि यह जावा से ही रन होता है वेब ब्राउज़र पर। जावा प्रोवाइड्स अ हाई लेवल सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ वायरल इन्फेक्शंस एंड मलेशियस प्रोग्राम। जावा हमें अच्छी लेवल की सिक्योरिटी यानी हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि जितने प्रकार के रिस्क होते हैं, मलेशियस प्रोग्राम होते हैं, उनके खिलाफ। दैट्स कैन बी गैदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक बैलेंस एंड पासवर्ड हिस्ट्री। ये क्या करता है कि ये अपने पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन रख सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, बैंक बैलेंस हो गया और पासवर्ड हो गया। दिस सिक्योरिटी अज्यूम्ड बाय मीन ऑफ ए फायरवॉल्स प्रोवाइडेड बिटवीन नेटवर्क एंड एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर ऑफ बिजनेस कंट्रोल। क्या करता है कि इसका जो सिक्योरिटी होता है वो एज्यूम करता है आपके फायरवॉल से जो कि नेटवर्क एप्लीकेशन और कंप्यूटर बिजनेस के जो कॉन्कर होते हैं उनके बीच। द एबिलिटी ऑफ टू डाउनलोड एप्लेट्स विदाउट हार्म एंड विदाउट ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। इसमें एक एबिलिटी होता है कि वो एप्लेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं बिना नुकसान पहुंचाए और बिना ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी के। मेक्स जावा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेट एंड ई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। जावा आपका बहुत ही ज़रूरी बनता है इंटरनेट के लिए और ई बिजनेस के लिए के ज़रूरतों के लिए, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दिस आल्सो हेल्प्स इन creating probability and thus Java solutions are easy to efficient। इसलिए जावा की मदद से हम लोग आसानी से और प्रोबेबिलिटी हमें चांसेस दें कि हम जावा से इस प्रकार के सॉल्यूशन निकाल पाएँ और बना पाएँ। फीचर्स ऑफ जावा इन्वेंशन द इन्वेंशन ऑफ जावा इज मेनली एट्रीब्यूट टू कीज फीचर्स। जो जावा का इन्वेंशन किया गया उसमें बेसिकली
उसमें मेनली एट्रीब्यूट्स जो कि है वो दो तरह से, दो सुविधा या दो तरह की फीचर्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, जो कि एक प्रोबेबिलिटी है और एक सिक्योरिटी है। हाउएवर मेजर फैक्टर्स इन इट्स फीचर्स आर द फॉलोइंग, जो कि इसकी जो मेजर फैक्टर्स और फीचर्स हैं ये नीचे दिए गए हैं। इट्स सिंपल, ये आसान है। इट्स पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है। इट्स रोबस्ट, ये रोबस्ट है। इट्स आर्किटेक्चर नेचर, ये आर्किटेक्चर नेचर का है। इट्स एज हाई परफॉर्मेंस, इसके पास हाई परफॉर्मेंस होता है। इट्स डायनामिक, ये डायनामिक है। इट्स इज सिक्योर, ये सिक्योर है। इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इट्स मल्टी थ्रेडेड, ये मल्टी थ्रेडेड है। इट कैन इंटरप्रेट ओनली एनी सिस्टम, ये किसी भी सिस्टम पर इंटरप्रेटेड हो किसी भी सिस्टम के ऊपर इंटरप्रेटेड हम इसे कर सकते हैं। इट्स डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूट इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट, ये इंटरनेट के इन्वायरमेंट है, इंटरनेट के इन्वायरमेंट के लिए इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इट्स आल्सो प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म, ये आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इज द फॉर्म ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ यूजर, ये आपको ये इसलिए आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स है वो स्टेबल रह सके आपके यूज़र के आइडेंटिटी का आइडेंटिफाई, आपके यूज़र के आइडेंटिफाई का। दिस डिजिटल सर्टिफिकेट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड्स, ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड हो सकते हैं। सिविल सिक्योरिटी टूल्स आल्सो अवेलेबल इन जावा, जो कि आपके ये सिक्योरिटी टूल्स हैं आपके जावा में अवेलेबल होते हैं। दैट्स इनेबल क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज़, जो कि आपके ये इनेबल हो जाते हैं आपके बनाने के लिए और स्टोर रखने के लिए क्रिप्टोग्राफिक जो कीज़ होती हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं। ओके, अब इसमें कंपेयर किया गया C++ एंड origin of Java. The birth of most modern programming language Java is due to evolution of several earlier programming language. जो आपका जावा का जन्म हुआ, जो कि अब इस समय का मोस्ट मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपके जो पहले समय के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उनके कारण है। इनटू मॉडर्न वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C एंड C++, और इस मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से C++ और C, इनफैक्ट C++ दैट्स ए सेट ऑफ स्टेज जावा, जबकि बल्कि आपके जो C++ है यह आपके जावा के स्टेज के सेट्स हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अर्लियर लैंग्वेज कोबाल, फोर्ट्रैन, बेसिक्स, पैस्कल एंड बी। आपका मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, और उसके अंडरग्राउंड क्या है, C++ का अंडरग्राउंड है जावा, और आपके उस जावा का अंडरग्राउंड है कोरा जावा, AWT, एप्लेट, बीन्स, सर्वलेट्स, स्विंग। और आपके मिडिल की बात की जाए तो जो आपके क्रोबा है उसमें जो सेबलेट्स आते हैं। ओके, नहीं सेबलेट्स नहीं आते हैं, वो आपका मिडिल में होते हैं। तो कोबरा हो गया, क्रोबा हो गया, और HTML हो गया, XML हो गया, और CGML हो गया। ओके, although Java lived with online environment of internet, हालांकि जो जावा होता है वो पसंद किया जाता है जो आपका इंटरनेट का जो इन्वायरमेंट है ऑनलाइन का उसके लिए। Yet basically it is a programming language, ताकि यह आपका जो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह आपका एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्राम्स इन जावा आर रिटन इन जावा स्क्रिप्ट, जो आपके जावा के प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके जावा स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। विच इन केस, जिसके केस में
सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूलकिट प्रोवाइड सपोर्ट्स फॉर एप्लीकेट्स, जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेट्स को सपोर्ट करने के लिए। इट्स कंटेन वैरायटी ऑफ क्लासेस एंड मेथड्स, ये क्या करते हैं कि बहुत तरह के जो क्लासेस मेथड्स होते हैं वो उसे रखते हैं। टू क्रिएट्स एंड मैनेज विंडोज़, जो कि विंडोज़ को बनाने और मैनेज करने के लिए मैनेज करते हैं। ओके, जो कि विंडोज़ को बनाते हैं और मैनेज करते हैं। स्विंग इज सेट्स ऑफ क्लासेस दैट्स मोर पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल देन AWT, और जो स्विंग्स हैं वो है क्या है, एक जो क्लासेस का सेट्स हैं जो कि आपके AWT से ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। कंपेरिजन किया गया है जावा और C++ में। C+ की बात करें तो ये बेसिकली C++ सी विथ ओरिएंटेड एक्सटेंशन। C++ आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि ओरिएंटेड एक्सटेंशंस का है। जावा आपका ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि सी का अल्टरनेटिव आपका C++ है, और क्योंकि जावा ओरिएंटेड यानी कि ये आपका ओरिजिनल है। जावा डजंट सपोर्ट ऑपरेटर ओवर द लोडिंग, ये क्या कहते हैं कि ये आपका सपोर्ट नहीं करता ऑपरेटर लोडिंग ऑपरेटर के ऊपर। C++ सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि C++ ये आपका सपोर्ट करता है ऑपरेटर के ओवरलोडिंग को। इट सपोर्ट्स लेवल विथ लूप्स एंड स्टेटमेंट ब्लॉक, ये क्या कहते हैं कि ये आपका लूप्स और स्टेटमेंट ब्लॉक्स के साथ ही आपके लेवल्स को सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट टू गो टू स्टेटमेंट, ये आपके स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है। जावा डजंट हैव टेम्पलेट्स क्लासेस एज इन C++, जावा के पास जो टेम्पलेट्स हैं और क्लासेस हैं ये नहीं होते हैं जैसे कि C++ में होते हैं। C++ एज टेम्पलेट्स क्लासेस, इसके पास टेम्पलेट्स और क्लासेस होते हैं। आपके जो जावा है कंप्लाइड इनटू बाइट्स कोड फॉर जावा क्या होते हैं, बाइट्स के कोड्स के लिए कंप्लाइड होते हैं। एक वर्चुअल मशीन, एक फॉर द जावा वर्चुअल मशीन्स के लिए। द सोर्स कोड इट्स इंडिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, द सोर्स जो इसके सोर्स कोड होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। सोर्स कोड कैन बी रिटन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड रिटन टू टेक एडवांटेज ऑफ प्लेटफॉर्म, जो इसके सोर्स कोड होते हैं C++ के, ये क्या कहते हैं, ये लिखे जा सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे जो कि स्वतंत्र होते हैं। इसके फ़ायदे लेने के लिए इस प्लेटफॉर्म के C++ टाइपिकली कंप्लाइड इनटू मशीन कोड, जो कि ये आपके मशीन कोड के लिए कंप्लाइड होते हैं। इन डिज़ाइनिंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज द ट्रेड्स ऑफ सच एज फॉलोइंग केप्ट इन माइंड, आपके कंप्यूटर लैंग्वेज आपके एक कंप्यूटर लैंग्वेज को डिज़ाइनिंग के लिए कुछ ट्रेड ऑफ हैं, कुछ इस प्रकार के रखे जाते हैं दिमाग में। इजी टू यूज़, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी हो, एफिशिएंटी हो, सेफ्टी हो, पावर हो और रिजाइबिलिटी हो। Earlier languages has limitations of kind और other, जो पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसके पास कुछ सीमाएं थी एक तरह के या दूसरे तरह के। फॉर एग्जांपल Fortran was good for scientific application but not suitable for system code, जैसे कि आपका जो Fortran है ये साइंटिफिक के लिए एक अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, लेकिन ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सूटेबल नहीं था, यानी बेटर नहीं था।
सिमिलरली बेसिक वाज टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। जो आपका बेसिक है वो आसानी से आप समझ सकते हो, बट नॉट नाइदर पावरफुल नॉर स्टेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स। जो लेकिन क्या है कि जो आपके ये ना तो ये आपका पावरफुल है और ना ही ये आपके सुटेबल है लार्ज प्रोग्राम्स के लिए। डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब फर्दर प्रोब्ड एवोल्यूशन ऑफ न्यूअर कंप्यूटर्स लैंग्वेज। जो कि डेवलपमेंट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट और डब्ल्यू का, वो प्रोब्ड इन एवोल्यूशन ऑफ न्यूअर कंप्यूटर लैंग्वेज। जो कि न्यूअर कंप्यूटर लैंग्वेज का जो एवोल्यूशन है वो प्रोब्ड है। आय था सिंस C and C++ could be compiled for a specific target। जो कि आपका C और C++ है, ये हो सकता है आपके एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए। द आंसर कम्स इन फ्रॉम क्रिएशन ऑफ जावा इन 1995। जो कि जिसका आंसर क्या आया कि जिसके आंसर में जावा को क्रिएट किया गया 1995। इट्स वाज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ कोड दैट कुड रन ऑन वैरायटी CPUs अंडर द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। जो कि क्या था, एक पोर्टेबल था और एक प्लेटफॉर्म और स्वतंत्र था, सुटेबल भी था इस कोड को करने में, रन करने में मतलब अलग अलग वैरायटी के CPUs में और अलग अलग इन्वायरमेंट्स में। 10 जावा इज रिलेटेड टू C++, जो कि ये C++ से रिलेटेड है। इट्स ड्राइवन इट्स सिंटैक्स फ्रॉम C and C for C and लार्ज नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम C and C++। और ये कहते हैं ड्राइवन्स इट्स सिंटैक्स, और इसकी जो सिंटैक्स है ये इसे ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। जो कि आपके C और C के जो लार्ज नंबर हैं और जो C++ के कैरेक्टर हैं उससे। इन्वायरमेंट ऑफ जावा, नाउ जावा के इन्वायरमेंट की डिस्कशन करते हैं। जावा इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग नंबर्स ऑफ डेवलपमेंट टूल्स, क्लासेस एंड मेथड्स। जावा का इन्वायरमेंट क्या है कि ये नंबर्स को रखता है डेवलपमेंट के लिए, नंबर्स को रखता है, नंबर्स को रखता है डेवलपमेंट टूल्स के लिए, क्लासेस और मेथड्स रखता है। द डेवलपमेंट टूल्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम नोन एज जावा डेवलपमेंट किट। और जो इसके डेवलपमेंट टूल्स हैं इस एक सिस्टम के लिए, उसे हम JDK के नाम से जानते हैं, यानी कि जावा डेवलपमेंट टूल किट, जावा डेवलपमेंट किट JDK के नाम से जानते हैं। एंड द क्लासेस मेथड्स आर पार्ट्स ऑफ जावा स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी। और जो इसके क्लासेस और मेथड्स होते हैं वो जावा स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, जिसे JSL कहते हैं, आल्सो नोन एज जावा डेवलपमेंट किट, जिसे JDK के नाम, आल्सो नोन एज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसे हम API के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम इसे API के नाम से भी जानते हैं। जावा डेवलपमेंट किट JDK, द JDK कम्स विथ अ सेट्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम्स। जो JDK होते हैं वो आपके इसके पूरे टूल्स के सेट के साथ आते हैं, जो कि आपके डेवलपिंग और जावा को रनिंग करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ये कुछ रखते हैं एप्लीकेट्स वीवर, इट्स यूज टू वीविंग द एप्लीकेट्स। जावा सी, इट्स इज अ जावा कंपाइलर। जावा, इट इज़ ए जावा इंटरप्रेटर। जावा
disclaimer which converts bytes code into program descriptions. Java H, वो Java P था, ये Java H है. ओके, Java H it's is for Java C headers files. Java doc it is for creating HTML document. JDB it's is a Java debugger for compiling and running the Java. We have used following commands. हम लोग जावा को कंपाइल या रन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को हम फॉलो, कुछ कमांड्स को हम फॉलो करेंगे. नोट जावा जावास्क्रिप्ट आर नॉट सेम थिंग. जावा और जावास्क्रिप्ट जो है ये एक चीज़ नहीं है. इनफैक्ट दे आर नॉट इवन रिलेटेड, जबकि ये रिलेटेड भी नहीं होते हैं एक दूसरे से. जावास्क्रिप्ट और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है विच इज़ मेनली यूज टू इनसाइड द वेब ब्राउज़र, जो कि आपके वेब ब्राउज़र में यूज़ किए जाते हैं. जावा कंपाइलर क्या होता है ये पहले जानते हैं. जावा कंपाइलर कैन बी यूज एनी टेक्स्ट एडिटर फॉर राइटिंग प्रोग्राम एंड देन सेव द प्रोग्राम विच जावा एक्सटेंशन. जावा कंपाइलर में क्या होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ ले सकते हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए, और फिर उसे सेव कर दिया जाता है जावा एक्सटेंशन से. जावा कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड और प्रोग्राम इन बाइट्स कोड टू इंटरप्रेटर कन्वर्ट. जो आपका जावा कंपाइलर है वो आपके सोर्स कोड को आपके या प्रोग्राम को आपको बाइट्स कोड में कन्वर्ट कर देगा. इंटरप्रेटर कन्वर्ट इन जावा फाइल, जो कि आपका इंटरप्रेटर है वो जावा फाइल में कन्वर्ट कर देगा. सिंटैक्स क्या है? C:/javac file name .java. If my file name is abc.java, then syntax will be C:/javac abc.java. यानी कि एग्जाम्पल दिया गया है. जावा इंटरप्रेटर को जानते हैं. नाउ आपका जावा इंटरप्रेटर क्या है? As we learn that we can use any text editor for writing program and then save program with. जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसे यूज़ ले सकते हैं और हम उसके बाद इसे सेव कर सकते हैं जावा एक्सटेंशन से. जावा कंपाइलर को कन्वर्ट्स द सोर्स कोड और प्रोग्राम इनटू बाइट्स कोड. इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स जावा फाइल क्लासेस फाइल. और जो जावा इंटरप्रेटेड है, जावा कंपाइलर है, वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है या प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है आपके बाइट्स कोड में, और इंटरप्रेटर इसे फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है. द जावा इंटरप्रेटर रीड्स जावा बाइट्स कोड एग्जीक्यूट ऑन स्पेसिफिक मशीन. और जो जावा इंटरप्रेटर है वो कोड्स को रन करता है, जावा कोड्स को, जो जावा के जो बाइट्स कोड से, और उसे मशीन में एक स्पेसिफिक मशीन पर रन कर देता है. सिंटैक्स जावा C:/java file name. If my file name is abc java, then syntax will be C:/java abc. Writing a simple java program. हम सिंपल जावा प्रोग्राम को रन करेंगे. क्लासेस फर्स्ट प्रोग्राम, कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक क्लास वाइड मेन स्ट्रिंग arg. हम ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद में जो लार्ज ब्रैकेट उसके अंदर एंड देन स्मॉल ब्रैकेट से हम क्लोज करेंगे दोनों साइड. एंड फिर कर्ली ब्रैकेट / माई फर्स्ट प्रोग्राम system.out.println और स्मॉल ब्रैकेट में डबल स्ट्रिक हेलो सेमीकोलन system.out.println डबल ब्रैकेट में दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. द फाइल मस्ट बी नेम्ड फर्स्ट प्रोग्राम .java equivalent the class
containing बी मेन मेथड। इन्हें हम इस कोड को लिखेंगे कैसे, ये हम इसमें जान लेते हैं। नाउ हम देखते हैं, ये हमारा जावा। ये आपका स्ट्रक्चर है। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पब्लिक क्लासेस लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, करली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक, स्ट्रिंग ARG, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसमें देखिए जैसे आपका ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग ARG, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग ARG है। एंड नाउ माय फर्स्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर हम लिख देंगे माय प्रोग्राम, यहाँ पे लिख देंगे। एंड यहाँ पर माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बाद में हम और डबल स्लैश का यूज लेंगे। यहाँ पे हम डबल स्लैश का यूज लेंगे। नाउ वी कैन सी हियर द सिस्टम आउट प्रिंटेड हेलो, जो कि सिस्टम आपको प्रिंट करेगा हेलो। यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा है, जो कि इसे हमें ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा, स्मॉल ब्रैकेट्स में। स्मॉल ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा। ये आपका हो गया। और दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और सिस्टम जो प्रिंट करेगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये प्रिंट करना चाहिए इसे। हम क्या करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम को कुछ इस तरह से लिखेंगे। ओके, एंड नाउ सर हम देख लेते हैं। यस, ये हमारा सेव है स्मॉल ब्रैकेट से, और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है 2 बार। नाउ इसे हम सेव करेंगे और इसे रन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ना हम क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड क्या करते हैं, हम डायरेक्टली रन करते हैं। हम रन करेंगे एंड नाउ देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए हम विजुअल करा दे रहे हैं, एक्चुअली कोड ये है। आई डोंट नो ये डिस्प्ले कैसे होगा, ओके, आई मीन रन कैसे होगा, बट ट्राई करते हैं।
यहाँ पे देखिए कह रखा है कि आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा है वो आपका इक्विवेलेंट है, ये रखा है मेन मेथड को। जावा का जो केस सेंसिटिव केस है, दिस इज ए प्रोग्राम डिफाइंस क्लासेस कॉल्ड फर्स्ट प्रोग्राम। नाउ वेट, अ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म है। ये जो क्लासेस है एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिएंटेड टर्म पे है, टर्म के लिए है। दिस इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए डिजाइन है। जावा क्लास इज डिफाइंड बाय इट्स क्लासेस नेम, जो आपकी जावा है या क्लासेस से डिफाइंड होता है, क्लासेस नेम से। इट्स ओपन कर्ली ब्रेच, ये कि कर्ली ब्रेच में ओपन होता है, एक कर्ली ब्रेच ओपन करता है। इट्स ए लिस्ट ऑफ मेथड्स एंड फील्ड्स एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट्स, यह मेथड्स का लिस्ट और जो फील्ड्स हैं ये ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स के लिए हैं। इसके बाद लिस्ट और मेथड लिस्ट, यह एक लिस्ट होता है मेथड्स और फील्ड्स का, और इसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज किया जाता है। द नेम ऑफ क्लासेस इज अल्फाबेटिकल कैरेक्टर एंड डिजिट्स विदाउट स्पेस, जो आपका इसमें नेम होता है क्लासेस का वो अल्फाबेटिक कैरेक्टर से का होता है और डिजिट्स होता है बिना स्पेस का। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेटिक, जो का पहला कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। द ओपनिंग ब्रेचेस, जो ओपनिंग ब्रेचेस है वो कर्ली ब्रैकेट है। इज बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ मेन सब रूटीन, जो कि आपका बॉडी का स्टार्टिंग है मेन रूटीन का। मेथड्स, जिसे मेथड्स भी कहते हैं, विद इन विच ऑल द कोड्स आर गिवन एवरी ओपनिंग ब्रांच, जिसमें कि सारे के कोड, जो सारे कोड होते हैं वो दिए रहते हैं। ओपनिंग जो कोड कर्ली ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होता है उससे होना चाहिए, शुड हैज करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रेसेस, जो कि फिर कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होना चाहिए। डबल स्लैश सिंबल्स आर इंडिकेट whatever follows after slash or commands indicate a single line comment, जो कि आपके डबल स्लैश हैं वो आपके इंडिकेट करते हैं, जबकि इसे फॉलो किया जाता है डबल स्लैश को एक कमेंट के रूप में, जो कि सिंगल लाइन कमेंट है। द लाइन पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग, जो आपका पब्लिक स्टैटिक का जो वर्ड का जो मेन स्ट्रिंग है, लार्ज ब्रैकेट मीन्स, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे दिस इज लार्ज ब्रैकेट, दिस इज ओके। सो दिस इज लार्ज, सो वेयर द प्रोग्राम विल बी स्टार्ट एंड रनिंग, जहाँ पे आपका प्रोग्राम दिखेगा और रन होगा। द वर्ड मेन, इट मीन्स दैट इट्स इज मेन मेथड, जिसका मतलब आपका मेन वर्ड है और यह एक मेन मेथड माना जाता है। द लाइन ऑफ पब्लिक, जहाँ पे कर्सर वहाँ पे फोकस करिए, पब्लिक static void means string shows where program still running. The word of means it आई होप इसका मतलब समझा है, बट फिर देख लेते हैं। द पब्लिक स्टैटिक वर्ड मीन्स स्ट्रिंग, ये हमने बताया। shows where program will be start and running, जहाँ पे प्रोग्राम चालू होगा और रन होगा। द वर्ड मेन मीन्स इट, दैट्स इट,
दैट दिस इज ए मेन मेथड, जिसका मतलब कि यह एक मेन मेथड है रखता है। द JVM जावा वर्चुअल मशीन स्टार्ट इन रनिंग एनी प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड। जो JVM है जावा वर्चुअल मशीन, ये स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट करेगा रन करना किसी भी प्रोग्राम पर जब ये एग्जीक्यूट होगा पहली बार। द मेन मेथड इन फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेटमेंट, जो कि मेन जब का मेन मेथड होता है जावा में, जो कि मेन मेथड होगा इस पहले प्रोग्राम में वो कंस्ट्रेंट रखेगा एक सिंगल स्टेटमेंट को, सिंगल स्टेटमेंट में ये मेन मेथड रहेगा। द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन दिस इज माई प्रोग्राम, जो आपका सिस्टम आउट प्रिंट करेगा ये करेगा ब्रैकेट के अंदर कर ली और डबल स्लैश, और डबल स्लैश नहीं, सॉरी हम इसका नेम नहीं जानते, बट आई विल शो दिस ये वर्ड लिखा है इसके बीच में, जो इसके साइड में जो आपके दी है, ओके, सिंबल्स लाइक दिस, एंड द स्टेटमेंट आउटपुट्स द कैरेक्टर बिटवीन क्वोट्स टू कंसोल, जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखाएगा कैरेक्टर्स को जो क्वोट्स के कंसोल्स के जो बीच में है। अबव द एक्सप्लेनेशन अबव हाउ टू राइट प्रोग्राम एंड नाउ वी हैव लर्न, ऊपर जो एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें हम जानेंगे कि हम प्रोग्राम को राइट करने के बारे में, और अब नाउ वी हैव लर्न, और हम इसे याद कर इसके बारे में जान चुके हैं। सो नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, चैप्टर नंबर 4 is Java class 8, okay।